12 टिप्स उसके दिल को जीतने की और हमेशा की मोहब्बत पाने की। इस वीडियो में मैं आपको वो 12 टिप्स बताई जाएंगी कि किस तरह उसके दिल को जीता जा सकता है और किस तरह हमेशा की मोहब्बत हासिल की जा सकती है। टिप नंबर 1, अपने आप पर तवज्जो। बहुत सी लड़कियां अक्सर कुछ गलतियां कर जाती हैं कि प्यार के दौरान अपनी शनाख्त खो देती हैं। वो प्यार के दौरान ये भूल जाती हैं कि उनका गोल क्या है। वो भूल जाती हैं अपने आप को, अपने वालिदैन को और अपने फैमिली मेम्बर्स को। ख्याल रखें, ऐसा बिल्कुल ना करें। टिप नंबर 2, उसे बताओ। अगर आपको किसी से प्यार हो जाए तो बिल्कुल देर ना करें और प्यार की इब्तिदा ही में उसे बताएं। ऐसा ना हो 2 या 3 साल के बाद आप बताएं और आपको इस बात का इल्म हो कि ये प्यार नहीं, टाइम पास था। टिप नंबर 3, एतमाद। अगर आपको किसी से प्यार हो जाए तो अपने आप पर एतमाद रखें। परेशानी के वक्त अपने चेहरे पर उदासी ना लाएं। औरत की खूबसूरती उसकी मुस्कुराहट है, लिहाजा अपनी इस खूबसूरती में कमी ना आने दें। चेहरे की मुस्कुराहट दूसरों को मनाने का और उसे करीब करने का बेहतरीन ज़रिया है। टिप नंबर 4, मोहब्बत का इजहार। मोहब्बत का बार बार इजहार मत करें, बल्कि अमली तौर पर ऐसा करें कि वो समझ जाए कि आप उसे बहुत चाहती हैं। इसके इजहार के लिए आप उससे मुस्कुरा कर बात करें और उसे अच्छी दिखाई दें और उसकी बातों को गौर से सुने कि वो क्या कह रहा है। किसी की सुनने से हम जल्द उसके दिल जीत लेते हैं। 5वीं टिप, उसे बदलने की कोशिश न करें। याद रखें, हर इंसान का दूसरे इंसान से बात करने का, पहनने ओढ़ने का, सोचने का, रहने सहने का अंदाज़ दूसरे से मुख्तलिफ होता है। इसलिए आप जिससे भी प्यार करें उसे तब्दील करने की कोशिश ना करें, उसमें चेंज लाने की बिल्कुल कोशिश ना करें। इससे मर्द की नेचुरल क्वालिटीज़ डिस्टर्ब होती हैं। टिप नंबर 6, छोटी खुशियाँ। एक बात और जहन नशीन कर लें, ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि आप दोनों ही खुश रहें। अगर कोई एक भी उदास रहता है तो दूसरा खुद ब खुद उदास रहना शुरू कर देता है। इसलिए अपने प्यार से कोई ऐसी डिमांड ना करें कि जिसके हुसूल के लिए उसे मुशक्क़त उठानी पड़े। वो जो दे उसे बखुशी रख ले। ये छोटी सी खुशियाँ ही जीने का असल ज़रिया होती हैं, जो वो बखुशी दे सके। टिप नंबर 7, कॉम्प्रोमाइज़िंग का फ़न। एक बात याद रखें कि आप जब किसी से प्यार करते हैं तो दोनों की आदतें एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। इसलिए कुछ बातों में या कई बातों में इख्तलाफ हो जाता है, जो कभी कभार मुँहमारी या लड़ाई झगड़े का सबब बनता है। लिहाजा यहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़िंग करना पड़ता है, वरना ज़िंदगी बेरंग हो जाती है। 8वीं टिप, प्यार और गलतियाँ। बाज़ औक़ात देखा गया है कि लड़कियाँ अपने प्यार को इस कदर बांध कर रखती हैं जैसे दुम छल्ला। ऐसा बिल्कुल ना करें, इससे उसके एतमाद में कमी आती है, फिर वो अपनी ज़िंदगी के फैसले करने के काबिल नहीं रहता। दूसरा ये कि आप दोनों मोहब्बत के बाद कैसे ही हालात क्यों ना हो, अपने वालिदैन से जुड़े रहें, वरना उस वक्त का गलत फ़ैसला आगे जाकर तन्हाई और अकेलेपन में तब्दील हो जाता है। 9वीं टिप, नाराज़गी खामोशी। अक्सर ये भी देखा गया है कि दो प्यार करने वाले कभी कभार या बार बार एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं और फिर सब्र करने के लिए खामोशी इख्तियार करते हैं कि वो मनाएगा या मनाएगी, और फिर इस बात की आदत पड़ जाती है। ऐसा बिल्कुल ना करें। ज़िंदगी का एक एक पल कीमती होता है, उसे ज़ाय होने से बचाएं और फ़ौरन बातचीत शुरू कर दें, एक दूसरे से नाराज़ ना हों। 10वीं टिप, झूठ ना बोलें। प्यार के दौरान ये अक्सर देखा गया है कि अगर कोई एक पहले तो झूठ बोलता है, फिर उस झूठ को छुपाने के लिए और कई झूठ बोलता है और फिर एक दूसरे पर
इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला शुरू हो जाता है। बराए मेहरबानी झूठ बिल्कुल ना बोलें और अगर कोई गलती हो जाए तो उसे फ़ौरन मान लें, वरना एक का दूसरे पर से एतमाद उठ जाता है और फिर आप कभी सच भी बोलें तो एक दूसरे पर यकीन नहीं आएगा। टिप नंबर 11, मुस्तहकम प्यार। हमेशा अपने प्यार को आगे बढ़ाएं, मुस्तहकम करें। ये तभी मुमकिन है जब आप दोनों एक दूसरे की इज्जत करें। अगर कोई मसला दोनों के दरमियान आ जाए तो अकेले में इसका हल तलाश करें। इस मसले के हल के लिए किसी तीसरे फरीक को शामिल न करें और मामला ज़िद की बुनियाद पर नहीं बल्कि अफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए हल करें। टिप नंबर 12, बुरा प्यार। याद रखें, आपका प्यार आपको मिल जाए, शादी हो जाए तो आप भले ही बुरे हो जाएं पर अपने प्यार को कभी बुरा ना होने दें, ताकि आपका प्यार मिसाली प्यार कहलाए और लोग रश्क करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।